फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम CITS एंट्रेंस एग्जाम 2025 का होना वाला है, तो उसके लिए हम फिटर टर्नर मशीनिस्ट वेल्डर के MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने क्लास 12 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया है। तो ये हमारी क्लास नंबर 13 है। तो इससे पहले अगर आपने बाकी के 12 वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके अलावा आपने 1000 टेक्निकल MCQ वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी आप जाकर दे सकते हैं, क्योंकि वो वीडियोस भी आपके एग्जाम के लिए उतनी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। इसके अलावा हमने जो ITI फिटर फर्स्ट ईयर के लिए जो निमी MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं, तो उन वीडियोज़ को भी आप पक्का से देख लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, Which type of furnace is commonly used for melting steel? स्टील को पिघलाने के लिए सामान्यतः किस प्रकार की भट्टी का उपयोग किया जाता है? जैसे हमारी स्टील वगैरह हो गई, या स्टील वगैरह को पिघलाने के लिए हम किस प्रकार की भट्टी का यूज करेंगे? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ब्लास्ट फर्नेस। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? क्यूपोला फर्नेस। ऑप्शन सी क्या बोला है? इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। ऑप्शन डी क्या बोला है? इंडक्शन फर्नेस। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो स्टील को पिघलाने के लिए किस प्रकार की भट्टी का यूज किया जाता है? तो वहां पर हम इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है, व्हाट इज द मेन फ्यूल यूज फर्नेस? ब्लास्ट फर्नेस में मुख्य रूप से किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? जो हमारी बात्या भट्टी रहती है, ब्लास्ट फर्नेस, तो ब्लास्ट फर्नेस में हम किस ईंधन का अधिकतर उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? प्राकृतिक गैस। ऑप्शन बी क्या बोला है? कोक कोयला। ऑप्शन सी क्या बोला है? कोक। और ऑप्शन डी बोला है डीजल। तो फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ब्लास्ट फर्नेस में मुख्य रूप से किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो उसमें कोक का यूज किया जाता है। तो ब्लास्ट फर्नेस में जो हमारा मेन ईंधन रहता है, मतलब मेन फ्यूल, तो वो रहता है हमारा कोक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच पावर सा इज बेस्ट सूटेड फॉर स्ट्रेट कट्स इन वुड? लकड़ी में सीधे कट के लिए कौन सा पावर सा सबसे उपयुक्त है? जो हमारी लकड़ी वगैरह रहती हैं, तो उसको अगर हमें सीधा काटना है तो सीधे कट के लिए हम किस प्रकार के पावर सा का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? जिगसा। ऑप्शन डी क्या बोला है? वेंडसा। ऑप्शन सी क्या बोला है? सर्कुलर सा। ऑप्शन डी क्या बोला है? चैन सा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्कुलर सा। तो लकड़ी में सीधे कट के लिए कौन सा पावर सा सबसे अच्छा रहता है? तो वो रहता है हमारा सर्कुलर सा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, सेफ्टी वाइल यूजिंग अ पावर सा रिक्वायर्स? पावर सा का उपयोग करते समय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। जब हम पावर सा का यूज करते हैं तो पावर सा का उपयोग करते समय हमें कौन सी सुरक्षा सावधानियां रखनी चाहिए? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? लूज क्लोथिंग, ढीले कपड़े। ऑप्शन डी क्या बोला है? नो गॉगल्स, बिना चश्मा। ऑप्शन सी क्या बोला है? बियरिंग ग्लव्स एंड गॉगल्स, दस्ताने और चश्मा पहनना। ऑप्शन डी क्या बोला है? वेट सरफेस, गीली सतह। तो फ्रेंड, पावर सा का उपयोग करते समय हमें सुरक्षा के लिए क्या क्या आवश्यक रहता है? तो वो रहता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बियरिंग ग्लव्स एंड गॉगल्स, दस्ताने और चश्मे हमको पहनना चाहिए, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक टूल? काउंटर सिंक टूल का कोण कितना होता है? जो हमारा काउंटर सिंक टूल रहता है, तो काउंटर सिंक टूल का एंगल कितना रखा जाता है? तो ऑप्शन ई क्या बोला है? 60 डिग्री। ऑप्शन डी क्या बोला है? 75 डिग्री। ऑप्शन सी क्या बोला है? 82 डिग्री। ऑप्शन डी क्या बोला है? 90 डिग्री। तो फिर आप सभी को पता होगा, जो हमारा काउंटर सिंकिंग टूल रहता है, तो काउंटर सिंकिंग टूल का एंगल कितना रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा स्टैंडर्ड काउंटर सिंक टूल रहता है, तो उसका एंगल कितना रखा जाता है? उसका एंगल रखा जाता है हमारा 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच स्पेनर इज एडजस्टेबल इन साइज? कौन सा स्पेनर आकार में समायोज्य होता है? तो कौन सा हमारा स्पेनर रहता है जो एडजस्टेबल टाइप का रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? बॉक्स स्पेनर। ऑप्शन ई क्या बोला है? रिंग स्पेनर। ऑप्शन सी बोला है फिक्स्ड स्पेनर। ऑप्शन डी बोला है एडजस्टेबल स्पेनर। तो फ्रेंड से इसने हमसे क्या पूछा है कि विच स्पेनर इज एडजस्टेबल इन साइज? तो नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि वो हमारा कौन सा स्पेनर रहेगा? तो वो रहेगा हमारा एडजस्टेबल स्पेनर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है?
7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वॉट इज यूज टू प्रोटेक्ट रस्टिंग ऑफ मेटल। धातु में जंग रोकने के लिए क्या किया जाता है। कोई भी हमारी धातु हो गई, स्टील हो गया, जिंक वगैरह हो गया, एल्यूमिनियम वगैरह हो गया, या कोई भी हमारी धातु हो गई, तो उसमें जंग वगैरह अगर हम रोकना है तो जंग वगैरह रोकने के लिए हम किसका यूज करेंगे। ऑप्शन ए क्या बोला है, पॉलिशिंग। ऑप्शन यू बोला है सैंडिंग। ऑप्शन सी बोला है पेंटिंग या ऑयलिंग। ऑप्शन डी बोला है ग्राइंडिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेंटिंग और ऑयलिंग। तो धातु में जंग वगैरह लगने से रोकने के लिए हम उस पर क्या कर सकते हैं, उस पर हम पेंटिंग कर सकते हैं या ऑयलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डज आ लिमिट गेज चेक। लिमिट गेज क्या जांचता है। तो फ्रेंड्स आप सभी ने गेज वगैरह पढ़े होंगे, जो हमारे गेजेस वगैरह रहते हैं। गेजेस के कई टाइप रहते हैं, जैसे हमारा स्क्रू पिच गेज हो गया, हमारा एंगल गेज हो गया, हमारा फीलर गेज हो गया। तो गेज के कई प्रकार के टाइप्स रहते हैं, तो उसमें ही क्या आता है हमारा एक लिमिट गेज। तो लिमिट गेज क्या जांचता है। तो ऑप्शन ई क्या बोला है, लंबाई। ऑप्शन ई क्या बोला है, सरफेसनेस। ऑप्शन सी क्या बोला है, डायमेंशनल एक्यूरेसी, माप की सटीकता। ऑप्शन डी क्या बोला है, वजन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायमेंशनल एक्यूरेसी, माप की सटीकता। तो जो हमारा लिमिट गेज रहता है वो हमारा क्या मापने मतलब क्या जांचता है, तो माप की सटीकता, मतलब डायमेंशनल जो एक्यूरेसी रहती है उसको मापता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है विच पार्ट ऑफ द लेथ सपोर्ट्स द टेलीस्टॉक। लेथ मशीन में टेलीस्टॉक को कौन सहारा देता है। जो हमारी लेथ मशीन रहती है तो उसमें जो हमारा लेथ मशीन में टेलीस्टॉक वगैरह रहता है, तो टेलीस्टॉक को सहारा कौन देता है। तो ऑप्शन ए बोला है बेड। ऑप्शन डी बोला है सैडल। ऑप्शन सी बोला है टूल पोस्ट। ऑप्शन डी बोला है चक। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेथ मशीन में टेलीस्टॉक को सहारा कौन देता है, तो वो देता है हमारा बेड, क्योंकि बेड के ऊपर ही हमारा टेलीस्टॉक फिट होता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच रेंच इज यूज्ड फॉर टाइटनिंग नट्स विथ टॉर्क। टॉर्क के साथ नट कसने के लिए कौन सी रेंच उपयोग होती है। जो हमारी टार्क वगैरह रहती है, तो टार्क के साथ हमें किसी रेंच को कसना है, सॉरी टार्क के साथ नट को कसना है, तो उसके लिए हम किस प्रकार की रेंच का यूज करेंगे। ऑप्शन ए क्या बोला है, एडजस्टेबल रेंच। ऑप्शन डी क्या बोला है, पाइप रेंच। ऑप्शन सी क्या बोला है, टॉर्क रेंच। ऑप्शन डी क्या बोला है, रिंग स्पिनर। तो फ्रेंड्स टार्क के साथ नट को कसने के लिए हम किस प्रकार की रेंच का यूज करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टॉर्क रेंच। तो टार्क के साथ नट को कसने के लिए हम कौन सी रेंच का यूज करेंगे, तो उसके लिए हम टॉर्क रेंच का ही यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच इज अ नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस धातु कौन सी है। ये जो चार ऑप्शन दिखाए गए हैं हमें, तो इनमें से जो हमारी नॉन फेरस कैटेगरी के अंतर्गत आती है तो वो कौन सी है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, स्टील। ऑप्शन ई बोला है कास्ट आयरन। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, ब्रास पीतल। ऑप्शन डी बोला है रॉट आयरन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा ब्रास पीतल रहता है वो हमारा नॉन फेरस धातु के अंतर्गत आता है। और जो हमारा ब्रास रहता है वो किस किस का मिश्रण रहता है, तो वो रहता है हमारे तांबा और जिंक का। तांबा और जिंक मिलाकर हम कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं, तो वो रहती है हमारी पीतल। तो क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस आ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड उपयोग होता है। तो कौन सी हमारी वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसमें हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, जो बिना खपत वाला होता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, एमआईजी वेल्डिंग। एमआईजी का पूरा नाम क्या है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, टीआईजी वेल्डिंग, जिसको हम टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं। तो टीआईजी का पूरा नाम क्या रहता है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ऑप्शन सी क्या बोला है, आर्क वेल्डिंग। और ऑप्शन डी बोला है स्पॉट वेल्डिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारे टीआईजी वेल्डिंग रहती है तो उसमें हम क्या करते हैं, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ हार्डनिंग ऑफ अ स्टील ऑफ अ मेटल। धातु को हार्ड करने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है। अब कोई भी हमारी धातु वगैरह है, क्योंकि जैसे धातु को हम हार्ड वगैरह करते हैं तो हार्डनिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है हमारा,
कि हमारी धातु दूसरी धातुओं को काट सके या वो बहुत कम घिसे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, धातु को हार्डनिंग वगैरह करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, टू इंक्रीज सॉफ्टनेस, कोमलता बढ़ाना। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, टू रिड्यूस कॉस्ट, लागत कम करना। ऑप्शन जी क्या बोला है, टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड बेयर रेजिस्टेंस, ताकत और घिसाव प्रतिरोध बढ़ाना। ऑप्शन डी क्या बोला है, टू चेंज कलर, रंग बदलना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड वेयर रेजिस्टेंस, ताकत और घिसाव प्रतिरोध को बढ़ाना ही हमारे धातु के हार्ड करने का मुख्य उद्देश्य रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच प्रोसेस इंप्रूव्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल, कौन सी प्रक्रिया धातु के चुंबकीय गुणों को सुधारती है। तो कौन सी हमारी प्रक्रिया रहती है जो धातु के चुंबकीय गुण को सुधारती है। तो धातु के चुंबकीय गुण को सुधारने के लिए हम किस प्रकार की प्रोसेस का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, एनिलिंग। ऑप्शन डी क्या बोला है, नॉर्मलाइजिंग। ऑप्शन सी क्या बोला है, क्विचिंग। और ऑप्शन डी बोला है टेम्परिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनिलिंग। तो जो हमारी एनिलिंग प्रोसेस रहती है वो हमारे धातु के चुंबकीय गुणों को सुधारती है। और अगर एक ऑप्शन ऐसा भी आता है कि धातु को नरम करने के लिए किस प्रोसेस का यूज करते हैं, तो अब भी वहां पर ही हम किसका यूज करते हैं, एनिलिंग का यूज करते हैं। मतलब स्टील को मतलब स्टील को क्या है हमारा, कोमल बनाना, सॉफ्ट बनाना, तो वो हमारा एनिलिंग प्रोसेस के द्वारा ही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच टाइप ऑफ फ्लेम इज यूज्ड फॉर ब्रेजिंग, ब्रेजिंग के लिए किस प्रकार की फ्लेम का उपयोग किया जाता है। जो हमारा ब्रेजिंग वगैरह रहता है, तो ब्रेजिंग के लिए हम किस प्रकार की फ्लेम का ही उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए क्या बोला है, कार्बोराइजिंग फ्लेम। ऑप्शन बी क्या बोला है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑप्शन जी क्या बोला है, न्यूट्रल फ्लेम। और ऑप्शन डी बोला है, रिड्यूसिंग फ्लेम। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रल फ्लेम। तो ब्रेजिंग के लिए हम किस प्रकार की फ्लेम का यूज करेंगे, तो ब्रेजिंग के लिए हम न्यूट्रल फ्लेम का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग व्हील्स, ग्राइंडिंग व्हील के लिए सामान्यतः कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील वगैरह रहते हैं, तो उसके लिए हम सामान्यतः किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, कॉपर तांबा। ऑप्शन बी क्या बोला है, एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी क्या बोला है, एब्रेसिव मटेरियल। ऑप्शन डी बोला है, प्लास्टिक। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्रेसिव मटेरियल्स, घर्षणकारी पदार्थ। तो ग्राइंडिंग व्हील को सामान्यतः कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर किया जाता है हमारा एब्रेसिव मटेरियल का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ग्राइंडिंग व्हील्स आर टेस्टेड फॉर क्रैक्स बाय, ग्राइंडिंग व्हील्स में दरार की जांच कैसे की जाती है। जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील वगैरह रहते हैं, तो उसमें जो हम उसका क्रैक चेक वगैरह करते हैं, तो वो कैसे करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, विजुअल इंस्पेक्शन, दृश्य निरीक्षण। ऑप्शन ई क्या बोला है, हैमर साउंड टेस्ट, हथौड़े से ध्वनि परीक्षण। ऑप्शन जी क्या बोला है, मैग्नेटिक टेस्ट, चुंबकीय परीक्षण। ऑप्शन डी क्या बोला है, थर्मल टेस्ट, थर्मल परीक्षण। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैमर साउंड टेस्ट। तो ग्राइंडिंग व्हील्स में जो दरार वगैरह रहती हैं, तो उसको हम कैसे जांच करते हैं, व्हील बैलेंसिंग द्वारा। और व्हील बैलेंसिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो हैमर साउंड टेस्ट। जो हमारा हथौड़े का ध्वनि परीक्षण रहता है, वो उसको हम चोट लगाते हैं किस पर, व्हील पर। अगर टन टन की आवाज आती है तो व्हील हमारा सही है, और अगर डल या भारी आवाज आती है तो व्हील हमारा कहीं से क्रैक वगैरह रहता है। तो क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग कीवेज, कीवे काटने के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है। जो हमारे कीवेज वगैरह रहते हैं, चाबी घाट वगैरह हम बनाते हैं, तो कीवे वगैरह काटने के लिए हम किस प्रकार की चीजल का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है, फ्लैट चीजल, चपटी छेनी। ऑप्शन बी बोला है, कैप चीजल। ऑप्शन सी बोला है, राउंड नोज चीजल। और ऑप्शन डी बोला है, डायमंड पॉइंट चीजल। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीवे वगैरह काटने के लिए हम हमेशा एक ही चीजल का यूज करते हैं, की कैप चीजल। कैप चीजल का दूसरा नाम क्या है, तो इसे हम क्रॉस कट चीजल भी बोलते हैं। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच चीजल इज यूज्ड टू कट स्क्वायर कॉर्नर्स एंड स्लॉट्स, वर्गाकार कोने और स्लॉट काटने के लिए कौन सी छेनी उपयोग की जाती है। जो हमारे
वर्गाकार स्लॉट वगैरह रहते हैं या कोने वगैरह रहते हैं, तो उसे काटने के लिए हम किस प्रकार की चीजल का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, फ्लैट चीजल। ऑप्शन सी क्या बोला है, कैप चीजल। ऑप्शन सी बोला है डायमंड पॉइंट चीजल। और ऑप्शन डी बोला है फर्मर चीजल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायमंड पॉइंट चीजल। तो वर्गाकार कोने हो गया, या हमें स्लॉट वगैरह काटना है, या जो हमारे शार्प कॉर्नर वगैरह हैं उनको हटाना है, तो उसके लिए हम किस प्रकार की चीजल का यूज करेंगे? तो वहां पर हम डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रिविट्स आर जनरली मेड ऑफ। रिविट आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं? जो हमारे रिविट वगैरह रहते हैं, तो जो रिविट रहते हैं अधिकतर किस प्रकार की धातु के बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, रबर। ऑप्शन डी बोला है प्लास्टिक। ऑप्शन सी बोला है माइल्ड स्टील और एल्यूमिनियम। और ऑप्शन डी बोला कॉपर ओनली। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, माइल्ड स्टील और एल्यूमिनियम। तो रिवेट आमतौर पर किससे बनाई जाती है? तो रिवेट हमारी माइल्ड स्टील और एल्यूमिनियम से बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, स्नैप गेजेस आर यूज्ड फॉर मेजरिंग। स्नैप गेज का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? जो हमारे स्नैप गेज वगैरह रहते हैं, तो स्नैप गेज का प्रयोग हम किसके मापन के लिए करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, इंटरनल डायामीटर आंतरिक व्यास। ऑप्शन डी क्या बोला है, एक्सटर्नल डायामीटर बाहरी व्यास। ऑप्शन सी क्या बोला है, डेप्थ गहराई। और ऑप्शन डी बोला है रेडियस त्रिज्या। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल डायामीटर बाहरी व्यास। तो स्नैप गेज का प्रयोग किसके लिए करते हैं? एक्सटर्नल डायामीटर को चेक करने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच गेज इज यूज टू चेक द क्लियरेंस बिटवीन पार्ट्स। किस गेज का उपयोग पुर्जों के बीच क्लियरेंस की जांच के लिए किया जाता है? कौन सा गेज हमारा रहता है जो हमारे कोई भी पार्ट्स वगैरह है तो उसके बीच क्लियरेंस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है रिंग गेज। ऑप्शन ए बोला है फीलर गेज। ऑप्शन सी बोला है स्नैप गेज। ऑप्शन डी बोला है प्लग गेज। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किस गेज का उपयोग क्लियरेंस, जहां पर क्लियरेंस वगैरह की बात आ जाती है तो वहां पर हम हमेशा फीलर गेज का ही यूज करेंगे। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेज इज नॉट आ लिमिट गेज। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमा लिमिट गेज नहीं है? तो ये जो चार ऑप्शन हमें दिखाए गए हैं, तो हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा हमारा गेज है जो लिमिट गेज के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन ए बोला है प्लग गेज। ऑप्शन डी बोला है रिंग गेज। ऑप्शन सी बोला है स्नैप गेज। ऑप्शन डी बोला है वर्नियर कैलिपर। तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा हमारा प्लग गेज रहता ही है, रिंग गेज भी रहता है और स्नैप गेज भी रहता है, लेकिन जो हमारा वर्नियर कैलिपर रहता है वो हमारा लिमिट गेज के अंतर्गत नहीं आता है। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीट मेटल ऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीट मेटल प्रक्रिया है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया जो सीट मेटल प्रक्रिया है? तो ऑप्शन ए बोला है टर्निंग। ऑप्शन ई बोला है मिलिंग। ऑप्शन सी बोला है बेंडिंग। ऑप्शन डी बोला है ड्रिलिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व सीट मेटल प्रक्रिया है? तो जो हमारी बेंडिंग है, बेंडिंग हमारी सीट मेटल प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व्स स्ट्रेचिंग द मेटल इनटू अ डिजायर्ड शेप। धातु को खींचकर वांछित आकार देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो हमारी धातु वगैरह रहती है तो उसको खींचकर जो हम वांछित आकार देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है पंचिंग। ऑप्शन डी बोला है ड्राइंग। ऑप्शन सी बोला है कटिंग। और ऑप्शन डी बोला है नोचिंग। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धातु को खींचकर वांछित आकार देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।